दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर एक ऐसी सोसाइटी रहती है जो किसी भी डेवलप्ड कंट्री से कहीं बेहतरीन होती है। उसका निज़ाम, उसका सिस्टम यहाँ के डेवलप्ड कंट्री से बेहतरीन होता है। जी हाँ, साइंसदानों ने 200 साल के तजर्बे के बाद हमें बताया। जी हाँ, आप इस सोसाइटी को जानते हैं, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया। ये हैं आंट्स, कीड़ियाँ, और ये सोसाइटी इसी धरती पे रहती है। इसकी एक रानी होती है और उसके सोल्जर होते हैं, सिपाही होते हैं, जो पूरी कॉलोनी, पूरी सोसाइटी की देखभाल करते हैं। और दूसरी कॉलोनी से अगर कोई ज़्यादती हो जाए तो उस पर अटैक भी करते हैं। अगर कोई आप पे अटैक करे तो उसका मुकाबला करते हैं, अपनी पूरी कॉलोनी को बचाते हैं। और उस रानी के वर्कर्स होते हैं जो उसके बच्चों की देखभाल करते हैं, राशन का इंतज़ाम करते हैं। कुरान ने सूरह नमल में इसके बारे में 1450 साल पहले बताया, और साइंस ने आज 200 साल की तहकीक के बाद ये हमें बताया। अब दोनों में जानेंगे कि हकीकत क्या है, साइंस क्या कहती है और कुरान क्या कहता है। आइए पहले साइंस ये कहती है कि ये जो कीड़ियाँ हैं, ये जब अपना राशन तलाश करने जाती हैं तो एक कीड़ी पिछली कीड़ियों को डायरेक्शन देती है। वो रास्ते में एक फिनोमोन नाम का मीठा केमिकल बिखेरती है और उस केमिकल की डायरेक्शन में बाकी कीड़ियाँ चलती हैं। अगर हम उस केमिकल को वॉश कर दें, मिटा दें, तो कीड़ियाँ अपना रास्ता भूल जाती हैं, फिर उनको नया रास्ता अपनाना पड़ेगा। जी हाँ, और ये जो कीड़ियाँ हैं इनको वर्कर्स कहते हैं। ये पैदा होते ही इनकी ड्यूटियां शुरू हो जाती हैं और हमेशा हमेशा के लिए, जब तक ये ज़िंदा रहती हैं, ये अपनी ड्यूटियों से भागती नहीं हैं, सुस्त नहीं होती हैं, हर वक्त अपने काम में लगी रहती हैं। और ये जैसे हम गाय भैंस पालते हैं दूध के लिए, ये भी जानवर पालते हैं। ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो पौधों से रस चूसते हैं, फिर उसके बाद मीठा रस खारिज करते हैं जो ये कीड़ियाँ पीती हैं। और ये कीड़ियाँ उनका ख्याल ऐसे रखती हैं जैसे हम अपने गाय भैंस का ख्याल रखते हैं, उनकी हिफाजत करती हैं। और जो फ़ौज है वो रानी की हिफाजत करती है और पूरी कॉलोनी की हिफाजत करती है ना ये दिलचस्प बात। और ये जानवर जो ये पालते हैं, इनका नाम साइंस ने एफिड्स रखा है। और ये अपने खुराक को स्टोर करती हैं, सुखाती हैं। आपने बचपन में देखा होगा, मैंने तो देखा है कि एक कीड़ी सीधी लाइन में चलती है और बाकी उसके पीछे चलती हैं। यही है वो फिरोमोन रस जो वो ज़मीन पे बखेरती हैं और उसकी डायरेक्शन में बाकी कीड़ियाँ चलती हैं। और मैंने देखा है बचपन में अपनी ज़िंदगी में, और मैं हैरान होता था और मुझे उस वक्त लगता था कि ये कीड़ियाँ आपस में बात करती हैं। साइंस हमें बताती है कि एक केमिकल रिएक्शन के ज़रिए ये आपस में एक दूसरे को बात समझाते हैं और इनकी वाइब्रेशन भी सुनी गई है। लेकिन मेरा दिल कहता है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि मैंने देखा है बचपन में जब कीड़ियाँ आपस में एक दूसरे से मिलती हैं रास्तों में, जब वो अपना अनाज तलाश करने के लिए जाती हैं या उनकी फ़ौज जाती है किसी दूसरी कॉलोनी पे अटैक करने के लिए, तो वो रास्ते में थोड़ी देर के लिए रुकती हैं। और एक नहीं, अक्सर वो आती हैं और एक दूसरे से रुकती हैं और ऐसे लगता है जैसे वो एक दूसरे से बात करती हैं। इसी बात को सूरह नमल में अल्लाह ताला ने बयान किया है कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा था तो कीड़ियों ने देखा, तो एक कीड़ी ने सब कीड़ियों को वार्न किया कि एक कीड़ियों अपनी पिलों में घुस जाओ, सुलेमान का लश्कर आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो वो अनजाने में तुम्हें कुचल दे। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ये बात सुनकर हंसे और उन्होंने अल्लाह ताला की इस नेमत का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको जानवरों की बोली सिखा दी थी। तो जिस तरह मैं कहता हूँ कि वो कीड़ियाँ आपस में मिलती हैं, आप भी देखें जब वो कीड़ियाँ ऐसे चलती हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो थोड़ी देर के लिए रुकती हैं, आपको ऐसे लगेगा जैसे वो बात कर रही हैं। क्योंकि साइंस अभी 1960 से शुरू हुई है, अभी साइंस ने तरक्की और करनी है। अभी लाखों साल, अरबों साल दुनिया ने रहना है और साइंस ने तरक्की करते जाना है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ऐसे डिवाइसेस आ जाएंगे कि साइंस इनकी आवाज़ को रिकॉर्ड करेगी
और उसकी ट्रांसलेशन होगी, फिर हमें इंशाल्लाह पता चलेगा कि हाँ ये बात भी करती हैं, सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन के ज़रिए नहीं, बल्कि हाँ वो सचमुच बात करती हैं। हकीकत में तो ये है कि सब जानवर आपस में बात करते हैं। आप गौर करेंगे, जब वो खुश होते हैं तो उनकी आवाज़ का टोन और होता है, जब वो लड़ते हैं तो टोन और होता है, जब आपस में वैसे वो डिस्कशन करते हैं तो उनका टोन और होता है, और जब वो डरते हैं तो टोन और होता है। इसका मतलब है वो बात करते हैं। अल्लाह ताला कहता है कि हर चीज़ मेरी इबादत करती है, हर तख्लीक मेरी इबादत करती है, लेकिन तुम इसकी इबादत को समझ नहीं सकते, इनकी बोलियों को हम समझ नहीं सकते। लेकिन अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को जानवरों की बोली समझनी सिखा दी थी। इसका मतलब है कि जानवर सचमुच बोलते हैं, लेकिन अभी हम उनकी बोली को समझ नहीं सकते। आने वाले टाइम में जब साइंस और तरक्की करेगी तो इंशाल्लाह हम ज़रूर इनकी बोलियों को समझ सकेंगे। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। एटम, ज़र्रा, जिसको हम समझते थे कि ये दुनिया की सबसे छोटी चीज़ है और इससे छोटी चीज़ और कुछ नहीं हो सकती, हमने खुद साइंस में ये पढ़ा है। लेकिन आज साइंस ने और तरक्की की और साइंस ने बताया कि एटम के अंदर तो एक दुनिया रहती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स। इसी तरह आने वाले टाइम में साइंस ये ज़रूर पता कर लेगी कि हाँ जानवर भी आपस में बात करते हैं और हो सकता है उनकी बोली भी समझ में आ जाए। तो अगर आपको आज की बातें अच्छी लगें तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं ऐसी ही किसी इन्फॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो।